एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम 2020 के बायोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें कंप्लीट 2020 के क्वेश्चन मिल जाएंगे सीटेट पेपर 2 के और टॉपिक बायोलॉजी का है, साइंस बायोलॉजी, और जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन है जैसे कि मिक्स क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि कोई एक टॉपिक नहीं है, इसमें सभी यानी कि 2020 में जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके इस सेशन में मिल जाएंगे। और हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल सीटेट अड्डा पे जाकर के वहाँ से प्लेलिस्ट में से आप सभी सेशन को देख सकते हैं ताकि कंप्लीट थ्योरी आपकी हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट आपका साइंस मैथ है और आपका सब्जेक्ट जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आगे भी आप सीटेट के आगे भी आप अपना पैर जमा सके अपनी फील्ड में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली शाम 4 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, और हर एक क्वेश्चन अपने आप में हीरो है और हर एक क्वेश्चन को करने वाले महा हीरो हैं, तो हमें महा हीरो बनना है। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके ऑप्शन के ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पे हमें इस तरीके से ध्यान देना है कि 2, 3, 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, तो उसमें से 1, 2 भी अगर मैच हो रहा है तो बाकी ज़रूरी नहीं है कि सभी पता रहेगा तभी क्वेश्चन होएगा। 1, 2 भी आंसर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे मैच हो रहा है तो भी आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पहले ऑप्शन को ज़रूर देखिए कि अगर पहला आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला आप कंफर्म है, सही है, तो पहले ऑप्शन पे जाइए। अगर वहाँ पे क्लियर हो रहा है तो फिर बाकी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता है। वाई क्या हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल होने की आवश्यकता होती है और प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो यहाँ पे कौन सा पौधा है जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होगा और प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब वो पौधा जो स्वपोषी होगा, अपना खाना खुद बनाएगा। और इसमें से कौन सा पौधा जो कि स्वपोषी नहीं है, तो वो है अमरबेल। ये क्या है? परपोषी है। अमरबेल जो होता है इस तरीके से ऐसा रस्सी जैसा होगा और पौधे पे लिपट जाएगा, पीले रंग का होता है और ये खुद का खाना नहीं बनाता, पौधे जो खाना बनाते हैं उनका खाना ये ले लेता है। तो यहाँ पे थर्ड आपका करेक्ट आंसर बनेगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, शैवाल खुद खाना बनाता है, स्वपोषी होता है। घटपर्डी जो पीचर प्लांट होते हैं, ठीक है, और वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मैपल वृक्ष ये भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी ऑप्शन के बारे में पता हो। अगर आपको अपना ऑप्शन पता है, कहने का मतलब आप अमरबेल के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, जिसे कस्कूटा बोलते हैं, आपको पता है कि ये स्वपोषी नहीं होता और स्वपोषी वही होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है। तो यहाँ पे स्वपोषी तो है नहीं, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा यानी कि क्लोरोफिल भी नहीं होगा, यानी कि थर्ड हमारा राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से अपने ऑप्शन पे भी पहुँचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है? ये टॉपिक जो है डाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। पे है बृहदांत्र में भोजन का परिपाचन होता है। तो यहाँ पे बृहदांत्र में अभी बताया हमने कि जो बृहदांत्र होता है उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। बृहदांत्र में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है, तो ये बात सही है। आपने डाइजेशन में ये पढ़ा होगा, इस तरीके से आपका बना रहता है आंत का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से आंत का स्ट्रक्चर बना रहता है जिसमें अंदर छोटी आंत होती है। ठीक, अंदर छोटी आंत होती है और ये जो है ये बड़ी आंत होती है। ठीक, तो जो छोटी आंत होती है इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो बड़ी आंत होती है इसकी लेंथ 1.5 मीटर ही होती है, जबकि जो आपकी छोटी आंत है उसकी जो लेंथ होती है ऑलमोस्ट 6 मीटर की होती है। जो छोटी आंत है वो 6 मीटर की होती है और जो बड़ी आंत है वो 1.5 मीटर की होती है।
तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटी आंत और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि छोटी आंत की लंबाई तो ज़्यादा है लेकिन छोटी आंत पतली होती है, लेकिन बड़ी आंत जो है इसकी लंबाई कम होती है लेकिन ये चौड़ी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड आपका राइट आंसर बनेगा। जो बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। जो बृहदांत्र है बड़ी आंत है उसकी चौड़ाई तथा जो उसकी लंबाई छोटी होती है और चौड़ी होती है किसके अपेक्षा, छोटी आंत के अपेक्षा। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहदांत में पाचित भोजन अवशोषण होता है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे भोजन का अवशोषण होता ही नहीं है, न तो पाचन होता है। यहाँ पे सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ, बड़ी आंत में। तो 72 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। तो आपको यहाँ पे पता ही होगा, अग्न्याशय हमने पढ़ा था, जहाँ पे आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हार्मोन होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। थायराइड जो होता है यहाँ पे भी थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 से अधिक हार्मोन की बात करा है। एड्रीनल जो होता है इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे गुस्सा वगैरह आता है 3F 4S यानी कि फाइट, फियर, इन सब में जो हार्मोन रिलीज़ होता है ये एड्रीनल रिलीज़ करता है। पीयूष ग्रंथि जो है इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में उपस्थित होता है और ये क्या करता है, 2 से अधिक हार्मोन रिलीज़ करता है। ठीक है, जब तक कि ये आपका हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा तब तक बाकी जो हार्मोन हैं वो अपना हार्मोन रिलीज़ नहीं करेंगे। ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है, और जैसे कि बर्थ हार्मोन भी ये रिलीज़ करता है जब बेबी बॉर्न होता है, तब भी जैसे मिल्क इजेशन जब होता है तो वहाँ पे भी पीयूष ग्रंथि यूज़ होता है, अपना हार्मोन रिलीज़ करता है। ठीक है, तो फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान का निरूपण करता है। तो पहला है सिकुड़न और शिथिल। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सिकुड़न और शिथिल की बात हुई है, तो जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं ये सिकुड़ सकती हैं और शिथिल कहने का मतलब नॉर्मल अवस्था में आ सकती हैं। तो यहाँ पे पेशी जहाँ पे है वही हमारा राइट आंसर चलेगा, यानी कि पहला का सेकेंड है। ठीक, फिर उसके बाद कठोर संरचना जो बनाती है, तो कठोर संरचना यानी कि जो कठोर होता है हमारी बॉडी में वो हमारी हड्डी होती है। तो यहाँ पे हड्डी जो है वो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो सेकेंड का कहाँ पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा। फिर यहाँ पे हमें इस तरीके के क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना है, अगर एक भी हम अच्छे से कर पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में जा कर के देखें तो पहला का क्या था, पहला का था सेकेंड, यहाँ पे पहला का है सेकेंड और दूसरे का क्या है, दूसरे का फोर्थ। तो अगर पहला का सेकेंड कहीं एक में भी होगा तो हमारा तो काम बन गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है पहला का सेकेंड हमें दिख रहा है, तो बाकी से हमें मतलब नहीं है, हमें पहला ही आंसर मिल गया हमारा और बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अगर पहला का दो ठो दे दिया है तो हम आगे वाला देखेंगे, दूसरे का फोर्थ देखेंगे, और दूसरे का फोर्थ एक ही में दिया है तो फिर हमारा काम बन गया। इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, फोर्थ हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है, तो उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं, यानी कि जो वर्ल्ड में किसी विशेष स्थान पे ही पाए जाते हैं, विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं, उन्हें ही विशेष क्षेत्रीय बोलते हैं। फर्स्ट करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी किसान ने अपनी कृषि क्षेत्र जिसमें अंतःश्रवण यानी कि रिसाव की दर उच्च है फसल बोने का निश्चय किया है, इसे कृषि क्षेत्र के लिए आपकी राय में कौन सी फसल अधिक उपयुक्त होगी। तो रिसाव कहने का मतलब कि जो ज़मीन है, जो मिट्टी है वो रिसाव बहुत ज़्यादा कर रही है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा बहुत अच्छी खासी होगी। तो आपको पता ही होगा कि जिनके आसपास जहाँ पे खेती होती है उनको पता होगा कि चावल की खेती के लिए पानी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, उसमें हमेशा ही जो नमी होती है या फिर मिट्टी हमेशा गीली ही होती है, पानी की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो सेकेंड ही आपका राइट आंसर बनेगा। गेहूं के लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, तो ये रिसाव जो होता है, रिसाव अच्छा नहीं होगा गेहूं के लिए। चना जो होता है और कपास जो होता है ये भी
आपका इनके लिए पानी की आवश्यकता होती है, बट जितनी मात्रा में चावल को होती है उतनी मात्रा में इनको नहीं होती। तो ये सभी गलत हो जाएंगे, सेकेंड आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन एक्स की हीनता के कारण मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है। और आपको पता है मसूड़ों में जो मसूड़ों से खून आना वो स्कर्वी रोग का कारण है। ठीक है, मसूड़ों से खून आना, होंठ फटना। ठीक है, तो विटामिन एक्स क्या है? विटामिन सी है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो यहाँ पे विटामिन सी एक्स जो है क्या है? विटामिन सी है। तो यहाँ पे विटामिन सी एक ही दिख रहा है, तो आगे भी पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, लेकिन ऑप्शन आपका राइट फोर्थ होगा, क्योंकि एक्स क्या है? विटामिन सी है, जिसकी कमी से क्या होता है? मसूड़ों से खून बहने लगता है। विटामिन खनिज वायु के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, और जो विटामिन सी होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए सही होता है। और हमने पढ़ा था कि जो मिल्क में पोषक तत्व होते हैं वहाँ पे विटामिन सी नहीं होता, और जहाँ पे विटामिन सी और आयरन दिखे हम तुरंत उसे गलत कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो विटामिन सी है, जो यहाँ पे क्या लिखा है कि यह विटामिन, यानी कि ये विटामिन वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो वाई यहाँ पे क्या दिया है? वाई दिया है आयरन। ठीक, फिर उसके बाद दिया है कि तथा यक्स, यानी कि सी जो है भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स वाई जेड को पहचानिए। जो विटामिन सी है वो जेड में पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? नींबू वंश के फल में, यानी कि खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के जनन अंगों के बारे में नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर ए, बी और सी को पहचानिए। तो जो प्लांट होते हैं, पुष्प जो होते हैं, पुष्प में उनके जनन अंगों के बारे में बताना है। तो ए, बी, सी को पहचानिए। तो आपको प्लांट में पता ही होता है जनन अंग क्या होते हैं। एक तो होता है पुंकेसर, और एक होता है स्त्रीकेसर, और एक होता है अंडाशय। ठीक है, तो तीन कहाँ पे? यहाँ पे ए स्त्रीकेसर, बी अंडाशय और सी परागकोश। तो परागकोश तो ये पुंकेसर का भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्तिका, वर्तिकाग्र ये स्त्रीकेसर के भाग हैं। ठीक है, जनन अंग नहीं है, जनन अंग के भाग हैं। यहाँ पे 3 देखते हैं क्या दिया है? 3 दिया है तंतु, ये भी पुंकेसर का भाग है। 4th दिया है अंडाशय, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो स्त्रीकेसर मादा जनन अंग है, पुंकेसर पुरुष जनन अंग है, और यहाँ पे या फिर पुरुष नहीं, नर बोलेंगे, क्योंकि प्लांट में नर और मादा यूज़ करते हैं। ठीक है, नर और मादा, मादा मतलब फीमेल, नर मतलब मेल। अंडाशय। ठीक है, तो ए, बी, सी क्या है? आपका 4th आपका राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पे ए दिया है कि जनन ग्रंथि जिसमें एक से अधिक बीजांड हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे दिया है कि पुष्प का नर जननांग, और सी क्या है? पुष्प का मादा जननांग। तो यहाँ पे सी क्या है? पुष्प का मादा जननांग, बी क्या है? पुंकेसर, और यहाँ पे ए क्या है? अंडाशय। ठीक, तो 4th करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको अभिकथन ए में दिया है, इन क्वेश्चन में गलती होती है, तो इसको हमें क्या करना है? अभिकथन पहले पढ़ेंगे। सेब, टमाटर, कीवी, आड़ू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। तो क्या आप सेब, टमाटर, कीवी, आड़ू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलते हैं? तो हाँ, नॉर्मल सी बात है, कीवी वगैरह, इसमें कीवी भी ऐड हो गया है, आड़ू ऐड हो गया है, तो हम छीलते हैं। ठीक है, सेब को भी छील करके खाते हैं, तो ये बात सही है। ठीक है, कारण अगर जानेंगे तो इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, तो ये बात भी सही है। यहाँ पे छिलके की बात हो रही है, इन सबको छीलने की बात हो रही है, और यहाँ पे भी छिलकों की ही बात हो रही है कि इसमें रेशों की मात्रा अधिकतम होती है, तो दोनों सही भी है। और ये जो कारण है ये ए का व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बना? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉलम ए के पदों का कॉलम सेकंड से मिलान करिए।
यहाँ पे कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है। अब हमें इन पौधों का मिलान करना है। कटिंग हम कहाँ पे करते हैं? गुलाब के पौधे को काट करके लगाते हैं, ठीक। बीजांड निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है? फर्न में। जो फर्न है, फर्न है और राइजोपस है, ये सब में बीजांड निर्माण होता है। और जो इसमें ईस्ट भी आता है एग्जाम्पल में, लेकिन ईस्ट अलग होता है। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है, ठीक है। मुकुलन ईस्ट में और हाइड्रा में होता है, जिसे बडिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद विखंडन कहाँ होता है? स्पाइरोगाइरा में। एल्गी जो होता है, ठीक है, तालाब का रेशम बोलते हैं इसे। तालाब में आप देखेंगे तो फैला रहता है ग्रीन ग्रीन, उसे एल्गी स्पाइरोगाइरा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ए का फर्स्ट, बी का 5। ए का फर्स्ट और बी का 5 यहाँ पे आपको सेकेंड में दिख रहा होगा, तो सेकेंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो हमने कीड़ा करके याद रखा था कि KEDA, कीड़ा जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे तो ए दिख रहा है, सी दिख गया, ठीक है। यहाँ पे ADE दिख रहा है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बी दिख गया तो ये भी गलत, यहाँ पे ए और बी दिख गया तो ये भी गलत। थर्ड आपका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? तो ये सभी क्लोम द्वारा श्वास लेते हैं, तो गलत है। सभी क्लोम द्वारा सांस नहीं लेते हैं। ये मछलियों के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं जो कि दूसरे तरीके से भी सांस लेते हैं। कोई क्लोम द्वारा लेता है, कोई गलफड़ द्वारा लेता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने अच्छे से जो रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ा था, श्वसन, उसमें अच्छे से हमने डिस्कस करा है कि कौन सा जंतु किस पार्ट के द्वारा श्वसन करता है। तो वहाँ पे आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करना मुश्किल होगा क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंड है, व्हेल और मछली क्लोम द्वारा सांस लेते हैं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं, तो ये भी गलत है। शार्क नहीं, व्हेल और डॉल्फिन जो होते हैं फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो व्हेल और डॉल्फिन होती है वो ह्यूमन जैसा बिहेव करती है, तो उसी तरीके से आप याद रखेंगे कि फुफ्फुस धमनी हमारे पास होती है और फुफ्फुस के द्वारा श्वास लेते हैं व्हेल और डॉल्फिन। तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों के सही क्रम का चुनाव करिए। तो यहाँ पे आपको पता है वृक्क बोलते हैं किडनी को, फिर मूत्रवाहिनी बोलते हैं, किडनी से जो वेस्ट मटेरियल आता है, वो जो ट्यूब होता है उसे बोलते हैं यूरेटर और उसे ही बोलते हैं मूत्रवाहिनी। फिर मूत्रवाहिनी से कहाँ पे आता है? मूत्राशय में, और मूत्राशय से फिर कहाँ जाता है? मूत्र मार्ग, यानी कि जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। तो थर्ड आपका राइट आंसर बनेगा। यहीं हम स्ट्रक्चर याद रखेंगे। यहाँ पे 2 किडनी है, यहाँ से जो पाइप यानी कि ट्यूब जिसे यूरेटर बोलते हैं, और यहाँ पे एक बॉक्स होता है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, और ये नली होती है जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। तो ये हो गई किडनी, ये हो गया यूरेटर, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया यूरेथ्रा। तो यहाँ इसको बोलते हैं वृक्क, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, और इस बड़े बॉक्स को बोलते हैं मूत्राशय, और इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग, ठीक। तो यहाँ पे थर्ड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान को निरूपित करता है? यहाँ पे दिया है मूसला जड़, अपस्थनिक जड़, अवस्तंभ जड़ और स्टिल्ट जड़। ये क्वेश्चन हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मूसला जड़ आपको पता है कि एक मोटी जड़ होती है और उसमें से कुछ छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं जिन्हें प्राइमरी जड़ बोलते हैं। ये जो स्टार्टिंग में होती हैं छोटी छोटी, उनको प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। और उनसे नीचे जो होती हैं उनको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि मूसला जड़ जो होती है वो गन्ने का होती है, गाजर का, ठीक है। गाजर में आपने देखा होगा, गाजर उखाड़ते हैं तो इसी तरीके का निकलता है और उसमें छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं, तो इस तरीके का मूसला जड़ होती हैं, ठीक। अपस्थनिक, यहाँ पे स्थान आ गया है,
तो स्थान जो बरगद का वृक्ष होगा वो अच्छे से उसकी जड़ें अच्छी खासी स्थान कवर करेंगी, तो अपस्थनिक जड़ बरगद का वृक्ष होगा। ठीक है, अवस्तंभ जड़ बोला है, अवस्तंभ जड़ जो होगा वो बरगद के वृक्ष का होगा। अपस्थनिक जो होगा वो गन्ने का होगा। ठीक है, अपस्थनिक मतलब कम स्थान, तो गन्ना का जो जड़ होगा वो बहुत कम स्थान लेगा। ठीक, अवस्तंभ यानी का मतलब कि अवस्तंभ मतलब स्तंभ की तरह बहुत ही लंबा होगा, बहुत ही विशाल होगा, तो वो बरगद का होगा। ठीक है, और स्टिल्ट जड़ जो होगा वो शकरकंद का होगा, जो बोलते हैं ना मीठा आलू जो होता है वो उसको शकरकंद बोलते हैं, तो ये स्टिल्ट जड़ होता है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ए का सेकेंड। तो ए का सेकेंड तो पहले में ही है, अगर ए ही आपको पता है तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आई होंगी। डेली बेसिस पे डेली शाम 4 बजे हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे क्लासेस प्रोवाइड होती है, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।